बात नहीं करो। चलिए आप लोग पढ़ लिए, लेकिन फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा तो पार्ट 4 है, और इसे दूसरा किताब में देखिएगा तो पार्ट 6 है। कितना है? 6 है। समझ आएगा ना? समझ आएगा। एनसीईआरटी में 4 है और दूसरा में 6 है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें पढ़ना क्या क्या है पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हर चैप्टर में हम ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था वो कब बना था, उसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, इसमें कितने अंग थे, कितने अंग थे, और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये आखिर क्या सफल हुआ तो क्यों हुआ, असफल हुआ तो क्यों हुआ। और देखिए इसके अंग थे 6। कितने थे? 6। कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, न्यासी परिषद। उसके बाद आपको इस चैप्टर में पढ़ना है विश्व बैंक के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका थी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। तो आपको इतने चीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए कॉपी सब लोग लिख ला, कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। पहले समझिए हुआ क्या था ना कि इसका शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत पहले हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना। 1920 में आप याद किए होंगे राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना बताए थे ना। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1920 में। उसी समय ये संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखा गया था, नींव रखा गया था। लेकिन हुआ क्या ना कि राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ, और फिर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए, और सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया, इसलिए असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, क्या नाम था उनका? रूजवेल्ट, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विचार किया कि हम क्यों ना फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, फिर से बनाया जाए। उन्होंने विचार किया था 1941 में, 1941 में विचार किया गया रूजवेल्ट तथा चर्चिल द्वारा। किसके किसके द्वारा? रूजवेल्ट तथा चर्चिल। किसके द्वारा? चर्चिल, ठीक है ना। रूजवेल्ट तथा चर्चिल द्वारा ये विचार किया गया कि क्यों ना हम फिर से एक राष्ट्रीय संघ बनाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को विचार करते हुए एक और नेता इसमें जुड़े, जिनका एक नाम था, क्या नाम था आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। स्टालिन रूस के था। स्टालिन कहाँ का था? रूस का। तो ये तीनों के द्वारा विचार करके एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नाम पड़ा, क्या बना? संयुक्त राष्ट्र। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध की जीत हुई थी, मित्र राष्ट्र ने जीता था प्रथम विश्व युद्ध, उस समय 26 देशों ने, कितने देशों ने? 26 देशों ने समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन 1945 में जब हस्ताक्षर हुआ था तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? 1945 में 15 अक्टूबर 1945 को, 15 अक्टूबर 1945 को कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? 51 देशों। देखिए
51 देशों ने हस्ताक्षर किया था 1945 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभ में जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय सदस्यों की संख्या कितना था? कितना था? 51 था। कितना था? 51। 26 ने तो समर्थन किया था ना, 51 ने क्या किया था? हस्ताक्षर। उसके बाद इसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 24 अक्टूबर अक्टूबर ही ना था, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? स्थापना। तो आप समझे स्थापना कैसे हुआ? समझे बात को? स्थापना कब से शुरू हुआ था? इसका नींव रखा गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन क्या सफल हुआ? नहीं, क्योंकि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति हुआ, मानव हत्याएं हुई, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। असफल होने के बाद फिर नेताओं ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया और उन्होंने सोचा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। 1941 में विचार किया गया। क्या किया गया? विचार। और 1942-43 में इस पर कुछ कुछ चीजें बनाई गई और 1942 में 26 देशों ने, कितने देशों ने? 26 देशों ने वाशिंगटन में जाके इसका मतलब इसका आंदोलन होता है ना कि थोड़ा सा जोर तोड़, समझ में आएंगे ना, उसमें दिया गया। और 15 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने हस्ताक्षर किया और वही उसी के कुछ दिन बाद, मतलब मानिए ना 15 अक्टूबर को 51 देशों ने हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इस 51 देशों में एक अपना भी देश था जिसका नाम है भारत। भारत भी उसमें शामिल था 51 देशों में। भारत आज तक कहता है कि हमें अस्थायी सदस्य बनाया जाए, अस्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। बीच में भारत बहुत दिन पहले अस्थायी सदस्य के लिए जागरूक हुआ था और कहा था, तो सरकार वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। उसलिए भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। अभी तक भारत नहीं किया है, लेकिन अभी फिर भी लगा हुआ है जोर तोड़ में कि हमें अस्थायी सदस्य बनाया जाए। इसके कई रीजन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा ये सबसे बड़ा विकासशील देश है, विकासशील देश। और शुरू से ये गुट निरपेक्ष का क्या देता है? साथ देते आया है। गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना। और शुरू से ही हमारा देश जो है शांति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दुनिया में हमें सबसे कम झगड़ा झंझट में माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत को। किसको माना जाता है? भारत को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही था कि दुनिया में, विश्व में हर देश के बीच शांति और सुरक्षा का क्या रखे? बनाए रखे। शांति और सुरक्षा बनाए रखे, प्रदान किया जाए। कहीं अगर झगड़ा झंझट होने का माहौल बन रहा है तो वहाँ पे जाके क्या करें? शांति बनाए। क्या करे? शांति बनाए। और हर वह देश जो पिछड़ा हुआ है उसे उच्च मतलब उससे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। इसका यही उद्देश्य था। क्या था? उद्देश्य था। इसके 6 अंग है। कितने अंग है? 6। उसमें से सबसे बड़ा अंग का नाम है महासभा। क्या नाम है? महासभा। महासभा जो इसका अंग है ये सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। तथा जितने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य है उतने ही सदस्य महासभा में। अभी टोटल इसमें कितने सदस्य है? 193। कितना है? 193 सदस्य वर्तमान में, 193। और महासभा में कितने सदस्य है? 193। इसलिए संसद भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। एक प्रकार का वो संसद है महासभा, समझाइए ना। उसमें बैठक जो होती है साल में एक बार होता है। कितना बार? एक बार। आपको हम बताए थे कि कौन से महीना में? सितंबर महीना के मंगलवार दिन को। हाँ, तीसरे मंगलवार है। सितंबर महीना के तीसरे मंगलवार दिन को होता है बैठक। क्या होता है? बैठक होती है। कोई दिक्कत? किसका? महासभा का। किसका? महासभा। महासभा का एक और कार्य, बहुत सारे कार्य है महासभा का। महासभा क्या करती है? महासचिव बनाती है। किसके सिफारिश से? सुरक्षा परिषद की सिफारिश से। सुरक्षा परिषद के सिफारिश से। सुरक्षा परिषद के सिफारिश से वो महासचिव की नियुक्ति करता है, और अस्थायी सदस्यों को क्या करता है? 2 साल का कार्य देता है। 2 साल का कार्य देता है। 15 न्यायाधीशों को वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, 15 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। ऐसे करके महासभा के क्या है? अनेक कार्य, अनेक कार्य। ये भी
सुरक्षा, उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद। क्या आता है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कार्यपालिका। सुरक्षा परिषद को किस नाम से जानते हैं हम? कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये कार्य करने के लिए ही आती है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है सुरक्षा परिषद को। किसको माना जाता है? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद का कार्य होता है, इसमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिसमें से दो भागों में बांटा गया। एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जिसको हर प्रति 2 वर्ष के बाद उसका चुनाव होता है। उसका चुनाव कराती है महासभा। कौन कराती है? महासभा। और उसमें सदस्य बदलते रहते, उसके भी कुछ कार्य है, ठीक है ना। और जो सदस्य होते हैं वो 5 है। कितने हैं? 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। पहला का नाम है अमेरिका, पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, ठीक है ना। रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक संगठन है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है इंग्लैंड। कौन आता है? इंग्लैंड। और सारा देश है, 2-4 को देश उसमें जुड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें कौन सा है? कौन है? इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड। कभी कभी यूनाइटेड किंगडम की जगह पे इंग्लैंड भी लिखा रह सकता है, ब्रिटेन भी लिख सकता है। हाँ, तो उसका ही एक और ब्रिटेन भी नाम होता है, समझाएंगे ना। अब बोले 2-4 को देश का नाम जोड़ के वो बनाएगा यूनाइटेड किंगडम। कोई दिक्कत? तो ये है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा। ये महासचिव बनाने का सिफारिश देता है। क्या देता है? सिफारिश देता है, ठीक है ना। और जो 5 अस्थायी सदस्य है उसके पास एक और शक्ति है जिसको कहते हैं वीटो। क्या कहते हैं? वीटो। वीटो वह शक्ति है जो कोई भी कानून पारित करने जा रहे हैं, किसी भी देश, दुनिया में कोई भी देश है, अगर वो कानून पारित करने जा रहा है, अगर 5 सदस्यों में से कोई एक नकार गया, आपको वोट नहीं दिया, तो आप पारित नहीं कर सकते, आपका पारित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 14-15 सदस्य है ना सुरक्षा परिषद में, अगर 14 दे दिया वोट, एक नहीं दिया अस्थायी सदस्य, आपका क्या है? कानून पारित नहीं होगा। समझ में ना, इतना शक्ति होता है, उसी को निषेधाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। वीटो शक्ति को ही क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। क्या कहते हैं? निषेध। जो वीटो शक्ति वही निषेधाधिकार, इसका दूसरा नाम है, समझेंगे ना। तो वीटो शक्ति को क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार। किसके पास होती है? 5 अस्थायी सदस्यों के पास, 5 अस्थायी सदस्यों के पास। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में आरंभ में 18 सदस्य थे। कितने थे? 18। लेकिन 1966 में कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27 सदस्य हो गए 1966 में। 1974 में 54 सदस्य हो गए, 54 सदस्य। अभी तक कितने सदस्य हैं? ये पर्यावरण द्वारा जो क्षति होती है, पर्यावरण के संबंधित कार्य को करता है, उससे जो क्षति होती है मानव को, उस क्षति को क्या करता है? भरने का कार्य करता है, ठीक है ना। और बहुत सारा कार्य जो महासभा के पास पहुंचाता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसके आता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव। सचिवालय तथा महासचिव। देखिए, सचिवालय का प्रमुख जो अध्यक्ष होता है उसी को कहते हैं महासचिव। ये जो सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसी को कहते हैं महासचिव। उसका कार्य 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का कार्य होता है, ठीक है ना। महासचिव का कार्य कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है, समझाए ना। इसमें बहुत सारा कार्य वो करता है जो महासभा द्वारा दिया जाता है। सूचना का आदान प्रदान करता है। जो भी, अगर मान लीजिए विश्व में कहीं भी अशांति फैल रहा है, क्या फैल रहा है? अशांति, कहीं झगड़ा झंझट हो रहा है, तो उसका सूचना कौन देता है? महासभा को यही देता है। कौन? महासचिव। कौन देता है? महासचिव। यही कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यासी परिषद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें 11 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। न्यायाधीश उसको कहा जाता है। क्या कहता है? न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ना 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसको 9 साल के लिए महासभा कार्य देती है। कितने साल के लिए? 9 साल। 9 साल के लिए चुना जाता है, 9 साल कार्य करते हैं, समझेंगे ना। 15 न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश। अब महासभा ही सबको क्यों जीतता है? क्योंकि सब सदस्य किसके पास है? महासभा के पास। किसके पास है? हाँ, संयुक्त राष्ट्र में जितने भी आएंगे वो सब किसके पास जाएंगे? महासभा के पास। और नया जोड़ने और नया तोड़ने और जोड़ने का कार्य कौन करता है? महासचिव। कौन करता है? महासचिव। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक को लिख के समझाएं, ठीक है।